हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने शीट का पेज नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, उसमें से 3 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे और 3 क्वेश्चन आपको वैसे ही सिमिलर करने के लिए कहे थे। ठीक, अब वो 2 टाइप हम पढ़ लिए। अब देखिए, अब बेसिस और मेमोरेंडम का और एक क्वेश्चन लेता हूं। शीट का पेज नंबर 2 निकालो। शीट का पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10। पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10। Fire occurred in the business premises of Messrs. Hira Trader on 15th October 2008. तो 15th October 2008, 15th October 2008 is the date of fire. Is the date of fire. From the following particulars, ascertain the loss of stock and prepare claim for insurance. अब वहां स्टॉक ऑन 1st जनवरी और स्टॉक ऑन 31st दिसंबर दिया। स्टॉक ऑन 1st जनवरी और स्टॉक ऑन 31st दिसंबर दिया। इसका मतलब यह है कि अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है जनवरी को और एंड होता है दिसंबर को। स्टार्ट होता है जनवरी को और एंड होता है दिसंबर को। इसका मतलब पिछला साल ये एंड हुआ होगा 31st दिसंबर 2007 को। पिछला साल एंड हुआ होगा 31st दिसंबर 2007 को और नया साल स्टार्ट हुआ होगा 1st जनवरी 2008 को। तो 1st जनवरी 2008 से जो साल स्टार्ट हुआ वो हमें एंड करना पड़ेगा डेट ऑफ फायर तक। मतलब ये आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड है। ये आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड है। अब क्वेश्चन में चेक करो कहीं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है क्या। क्वेश्चन में चेक करो कहीं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है क्या। नीचे कहीं पर भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें पिछले साल का भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। पिछले साल का भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब पिछला साल ये 1st जनवरी 2007 को स्टार्ट हुआ होगा और 31st दिसंबर 2007 को एंड हुआ होगा। तो ये आपके बेसिस ट्रेडिंग का पीरियड हो गया और ये आपके मेमोरेंडम ट्रेडिंग का पीरियड हो गया। तो यहां बेसिस भी बनाना है और मेमोरेंडम भी बनाना है। तो लिखिए, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स हीरा ट्रेडर, इन द बुक्स ऑफ Messrs. Hira Traders, in the books of Messrs. Hira Traders, basis trading account जो 1st जनवरी 2007 से 31st दिसंबर 2007 उसके बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1st जनवरी 2008 टिल द डेट ऑफ फायर, मतलब 15th अक्टूबर 2008। हो गया रूलिंग। देखिए, स्टॉक ऑन 1st जनवरी 2007, स्टॉक ऑन 1st जनवरी 2007, 1st जनवरी 2007 is the opening date of basis trading, is the opening date of basis trading। तो basis trading का opening stock लिखिए, टू ओपनिंग स्टॉक
टू ओपनिंग स्टॉक कितना 34,000 then stock on 31st December 2007 stock on 31st December 2007 मतलब बेसिस का क्लोजिंग स्टॉक तो बेसिस ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक कितना 30,000 क्लोजिंग स्टॉक 30,000 अब 31st December 2007 का क्लोजिंग मतलब 1st January 2008 का ओपनिंग मतलब बेसिस का क्लोजिंग ये मेमोरेंडम का ओपनिंग आएगा तो यहां ओपनिंग स्टॉक कितना 30,000 उसके बाद परचेसेस फ्रॉम 1/1/2007 to 31st December 2007 तो 1/1/2007 to 31st December 2007 मतलब बेसिस का परचेसेस 1,27,600 then sales from 1/1/2007 to 31st December 2007 तो सेल्स बेसिस ट्रेडिंग के क्रेडिट बाय सेल्स 1,88,000 then purchases from 1/1/2008 to 14th October 2008 1/1/2008 to 14th October 2008 मतलब मेमोरेंडम का परचेसेस तो 2 परचेसेस कितना 1,50,000 उसके बाद सेल्स फ्रॉम 1/1/2008 to 14th October 2008 मतलब मेमोरेंडम का सेल्स 1,53,000 The stock sale from fire worth rupees 18,000 मतलब 18,000 रुपए का स्टॉक हमने बचा लिया मतलब ये सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक है The amount of the policy was 63,000 पॉलिसी की अमाउंट मतलब हमने इंश्योरेंस निकाला 63,000 का There was an average clause in the पॉलिसी में एवरेज क्लॉज ये है ठीक तो अब सबसे पहले वहां दी हुई तो इंफॉर्मेशन हो गई अब बेसिस को क्लोज करें 2,18,000 कितना आता है 56,400 बराबर है क्या देखो $56,400 आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100 तो ग्रॉस प्रॉफिट 56,400 डिवाइडेड बाय नेट सेल 1,88,000 into 100 तो 56,400 divided by 1,88,000 into 100 30% आ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आया 30% मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमारे सेल्स के 30% है
हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमारे सेल्स के कितना परसेंट है? 30% है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया, इस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को मेमोरेंडम ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग के डेबिट में लिखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? सेल्स के 30%, सेल्स से 1,53,000, उसका 30% निकालिए सब लोग। 1,53,000 इंटू 30%, 45,900, 45,900। अब मेमोरेंडम को क्लोज करेंगे। $72,900 ये आया क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ही आया स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मतलब जिस दिन बिजनेस प्रीमाइसेस में आग लगी थी उस दिन हमारे पास 72,900 का स्टॉक था। अब इसके नीचे लिखिए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। सबसे पहले stock on the date of fire is 72,900, 72,900। इसमें से लेस salvage value of stock, salvage value of stock। तो salvage value कितनी है? 18,000, 18,000 सैलवेज वैल्यू है, वो माइनस करो, कितना? 54,900। 54,900 या स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, stock destroyed by fire, stock destroyed by fire। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये चेक करो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है क्या? अमाउंट ऑफ पॉलिसी दिया है 63,000। अब ये पॉलिसी की अमाउंट को चेक करेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर के साथ। पॉलिसी की अमाउंट को चेक करेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर के साथ। यदि पॉलिसी की अमाउंट कम है तो एवरेज क्लॉज लगेगा, यदि पॉलिसी की अमाउंट ज्यादा है तो एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा। यहां पॉलिसी तो 63,000 की ही है और स्टॉक तो ज्यादा का है, मतलब पॉलिसी कम है, मतलब यहां एवरेज क्लॉज लगेगा। ठीक है, तो लिखो इन अ गिवन क्वेश्चन amount of policy is less than stock on the date of fire, therefore amount of claim is calculated by applying average clause, तो लिखो अमाउंट
of claim is equal to stock destroyed by fire upon stock on the date of fire into amount of policy into amount of policy. So stock destroyed by fire is 54,900. Is 54,900. Stock on the date of fire is 72,900 into amount of policy. Amount of policy is 63,000. Amount of policy is 63,000. So 54,900 divided by 72,900 into 63,000. So 47,444. 47,444. 47,444. तो 47,444 इतने रुपीस का हमें क्लेम मिलेगा। समझ में आया है सबको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे। देखिए शीट का क्वेश्चन नंबर 27 आप कर सकते हो, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। शीट का क्वेश्चन नंबर 28 देखो। क्वेश्चन नंबर 28 शीट का क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 28। A fire occurred in the premises of X and Company on 1st September 2004. 1st September 2004. तो डेट ऑफ फायर है 1st September 2004 and stock of the value rupees 1,01,000 were salvaged and the business book and record were same. The following information was obtained. Following information was obtained. Purchase दिया है, उसके बाद सेल्स दिया है, स्टॉक दिया है, पर नीचे कहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी प्रेजेंटेड टू इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट वाज 31.18%। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, मतलब हमें बेसिस बनाने की आवश्यकता नहीं है। इन द ईयर एंडेड 31st March 2004, मतलब अकाउंटिंग ईयर पिछला एंड हुआ 31st March 2004 को। अब देखिए क्वेश्चन की पहली लाइन, फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ एक्स एंड कंपनी ऑन 1st September 2004 is the date of fire. 1st September 2004 is the date of fire और अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है 31st March 2004 को। 31st March 2004 को। इसका मतलब नया अकाउंटिंग ईयर ये स्टार्ट होगा 1st April 2004 को। कब स्टार्ट होगा? 1st April 2004 को। तो 1st April 2004 से 1st September 2004 ये आपके बेसिस ट्रेडिंग सॉरी ये आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड रहेगा। अब यहां मेमोरेंडम ही बनाना है और मेमोरेंडम का पीरियड कितना है आपका? अप्रैल, मई,
जून, जुलाई और अगस्त, 1 सितंबर है, बराबर। तो ये हमारा पीरियड है 5 महीने का। तो हमें 5 महीने का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो लिखिए इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड कंपनी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1 अप्रैल 2004 to 1 September 2004, 1 September 2004। देखिए परचेसेस हो गया, करो सबका। परचेसेस फ्रॉम 1 मार्च 2003, 1 मार्च 2003 टू 1 सितंबर 2004, ठीक है। परचेसेस फ्रॉम 1 मार्च 2003 टू 1 सितंबर 2004। आपको लगेगा कि सर ये डेट गलत है, ये डेट गलत नहीं है, ये सही है, ठीक। तो परचेसेस कहां से कहां तक के हैं? 1 मार्च 2003 से लेकर के 1 सितंबर 2004 तक के हैं। लेकिन हम ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं वो तो 1 अप्रैल 2004 से बना रहे हैं, बराबर। तो अब ये पूरे पीरियड का जो परचेसेस है वो 2,40,000 है। कितना है? 2,40,000 है। अपने को चाहिए 1 अप्रैल 2004 से 1 सितंबर तक का। तो ये 2003 के 10 महीने और यहां के 8 महीने, बराबर है ना। 2003 के 1 मार्च से है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब 2003 के 10 महीने हो गए। और 2004 के जनवरी से लेकर के 31 अगस्त तक 8 महीने, मतलब ये टोटल जो पीरियड है, ये पीरियड है आपका 18 मंथ्स का। पीरियड है आपका 18 मंथ्स का, बराबर। मतलब ये जो 2,40,000 है ये 18 महीने का परचेसेस है। अपना मेमोरेंडम का पीरियड जो है वो 5 मंथ्स है। अपना मेमोरेंडम का जो पीरियड है वो 5 मंथ्स है। तो 5 महीने का परचेसेस हमें निकालना पड़ेगा। अब ये निकालते समय ये मन में शंका है कि सर ये 5 महीने का कैसे पता चलेगा, इसलिए उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, देखो, इवनली स्प्रेड ड्यूरिंग द पीरियड। इवनली स्प्रेड ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब ये होता है कि हर महीने का परचेसेस ये समान है, मतलब सेम है। हर महीने इक्वल अमाउंट का परचेसेस किया जाता है। तो अब ये परचेसेस एक लाइन छोड़कर, टू परचेसेस 2,40,000 ये परचेसेस है 18 महीने का। तो 18 महीने का 2,40,000, मुझे चाहिए 5 महीने का। तो 5 महीने का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। लीजिए सब लोग कैलकुलेटर पर, 2,40,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 18, तो 66,666 आ रहा है।
तो यहां मैं लिखता हूं 66,667, 66,667। ठीक, ये समझा सबको? उसके बाद सेल्स फ्रॉम 1 मार्च 2003 टू 1 सितंबर 2004, ये भी सेम वैसा ही है, बाय सेल्स। तो इसका भी कैलकुलेशन से वैसा ही करना पड़ेगा जैसे आपने परचेसेस का कैलकुलेशन किया। तो 18 मंथ्स का यदि 3,60,000 है तो फिर 5 मंथ्स का कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख आएगा शायद। 1 लाख, ठीक। उसके बाद स्टॉक ऑन 31 मार्च 2004, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2004 मतलब पिछले साल का क्लोजिंग। पिछले साल का क्लोजिंग मतलब इस साल का क्या आएगा, ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक 3,20,000, 3,20,000। Calculate the amount of claim to be presented to insurance company in respect of loss. Rate of gross profit was 31.18%. Gross profit ratio दिया है तो उसकी मदद से gross profit निकालते हैं। Gross profit is 31.18% of sales. Sales है 1 लाख, 1 लाख का 31.18%, तो ये आएगा 31,180, 31,180, 31,180। अब इसको क्लोज करेंगे तो 3,20,000 प्लस 66,667 प्लस 31,180, 4,17,847 माइनस 1 लाख, 3,17,847। ये आया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, statement of claim, stock on the date of fire, stock on the date of fire 3,17,847 less salvage value of stock। salvage value है क्या, देखो ऊपर दी है शायद, the stock of the value 1,01,000 where salvage, तो salvage value 1,01,000, 1,01,000 तो 2,16,847, 2,16,847 या स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसे ही आप लॉस ऑफ स्टॉक भी कह सकते हो, इसे ही आप लॉस ऑफ स्टॉक कहेंगे। अब चेक करेंगे क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ पॉलिसी है क्या। क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ पॉलिसी दी हुई नहीं है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी दी हुई नहीं है, तो क्वेश्चन
यही तक क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझा है सबको ये? नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।